इलाम क़द्र सरकार शमीउल मिल्लत ने बड़ा ही माना अफरोज़ बयान और खाने काबा से मेराज तक पहुंचा दिया आपको। खाने काबा से सिलसिला शुरू हुआ। आइए यहीं से हम मदह का सिलसिला शुरू करते हैं। लफ्ज़ कागज़ पर उतर आए पहन कर रोशनी, लफ्ज़ कागज़ पर पहन आए उतर कर रोशनी, आयतों को दे रही है मदह हैदर रोशनी। आज अबू तालिब का घर अल्लाह ने रोशन किया, आज अबू तालिब ने की अल्लाह के घर रोशनी। आज ये मस्जिद में जश्न गदीर है, इसलिए 13 रजब के हवाले से हम ज़िलहिज तक आते हैं, गदीर खुम तक आते हैं। मैं 4 मिसरे जनाब सरवर नवाब साहब के पढ़ता हूँ। वो कहते हैं तेगे अली का मसरफ़ बेजा नहीं हुआ, तेगे अली का मसरफ़ बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। उन मस्जिदों को काबे ने मनसूख कर दिया, 13 रजब को जिनमें उजाला नहीं हुआ, 13 रजब को जिनमें उजाला नहीं हुआ। और मेराज की बात है तो मैं 4 मिसरे जनाब मोहिब फाजली पाकिस्तान की सरजमीन के मैं उनके पेश करता हूँ। अजीब व गरीब अंदाज में वो कहते हुए नजर आते हैं कि हर जमाने में जमाने से जली होता है, हर जमाने में जमाने से जली होता है, सोच की हद से जो बाला हो वली होता है। शबे मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, इस्म जब जिस्म में ढल जाए अली होता है। शबे मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, इस्म जब जिस्म में ढल जाए अली होता है, इस्म जब जिस्म में ढल जाए अली होता है। हजरात हमारे सारे शोराए कराम, और आप देखिए क्या है तमाम की 3 तारीख को लखनऊ में अभी एक महफिल हुई थी जश्न इस्तक़बाल गदीर, और उसमें भी हमारे मोहसिन रज़ा साहब तशरीफ़ ले आए थे, बड़े मेहमान शोराए कराम थे। और आज है ये जश्न गदीर, और 9 अक्टूबर को हमारे खावर भाई और अथर भाई मौजूद हैं, इनकी जानिब से यहीं अज़ा खाना मुस्तफ़ा सैयदवाड़ा मोहम्मदाबाद गोना में होगा जश्न गदीर। तो ये पूरा एक सिलसिला है, कम से कम 1 महीने तक जश्न गदीर मनाया जाए, ये अली वालों की मोहब्बत का तकाजा है। और उस जश्न में भी जनाब सलीम बल्लामपुरी, जनाब आज़म सुल्तानपुरी, जनाब शबी गोपालपुरी, जनाब आरिफ सुल्तानपुरी, जनाब ज़फ़र आज़मी, जनाब मुदस्सिर जौनपुरी, जनाब अब्बास अली बिजनौरी, जनाब सागर बनारसी, जनाब सिरसवी और जनाब इफ़ाम उतरौलवी साहब शिरकत फरमाएंगे। आपसे शिरकत की गुजारिश है। आइए अब हम नात के उस सिलसिले की तरफ चलते हैं, और वो नात भी रसूल इस्लाम के हवाले से, इसलिए कि नात हो जाए ताकि ये भी हो जाए कि जश्न गदीर में भी नात हो, तो फिर नातिया जलसों में भी गदीर हो, ताकि एक इत्तेहाद की फ़िज़ा बने, एक इत्तेहाद की फ़िज़ा बने। जैसे आप देखिए तकरीर में शायरी हुई है, और अभी आप बहुत खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम सुनेंगे जनाब शफ़क़त तक़ी साहब से, शोराए कराम भी तशरीफ़ लाते हैं। आइए जब मैं गुजारिश करूँगा मुज़फ़्फ़रनगर की सरज़मीन से एक ऐसा खुशगलू शायर कि आप झूम उठेंगे उसकी नात की आवाज़ पे। मैं ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, उनके नातिया 4 मिसरों से उनका खैर मक़दम करता हूँ कि जिस दिन से हम रसूल पे क़ुरबान हो गए, जिस दिन से हम रसूल पे क़ुरबान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे आसान हो गए। और ऐसे भी कुछ रसूल के दुश्मन मिले हमें, जो कुछ न बन सके तो मुसलमान हो गए। ऐसे भी कुछ रसूल के दुश्मन मिले हमें, जो कुछ न बन सके तो मुसलमान हो गए। अगर रसूल के और रसूल के ख़ानदान से और रसूल से मोहब्बत करो और जो वो चाहते हैं वो करो, तब तो इस्लाम का तकाजा है। वरना मुझे बताइए, जो फरमाया अभी इशारों में कि इमाम काबा हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बन सकता, ऐसे ही खादिमुल हरमैन हर कोई नहीं बन सकता। आप मुझे बताइए, आप हज में 5 लाख रुपए लेते हैं और ज़ियारत में कुल 50,000 रुपये खर्च होते हैं, हज में कुल 20 किलोमीटर चलना होता है, ज़ियारत इमाम हुसैन में 200 किलोमीटर चलना होता है, हज में कुल 35 लाख होता है, ज़ियारत इमाम हुसैन में 35 करोड़ यानी 3.5 करोड़ का मजमा होता है, और यहाँ सानह मिना होता है, और करबला में कोई ऐसा वाक़या नहीं होता है, बल्कि किसी ज़ाहिर को शिकवा नहीं, किसी ने पैसा नहीं दिया है, मगर अल्लाह रे कैसे करीम बाप का करीम बेटा है ज़हरा का लाल हुसैन, कि कोई ज़ाहिर भूखा नहीं, कोई ज़ाहिर प्यासा नहीं। अल्लाह सलामत रखे उन
कि जो ज़ियारत हुसैन का वसीला बन जाते हैं। और मुझे नाम लेने दीजिए, अल्लाह सलामत रखे शहजादी के नौकर और दुनिया के कमिश्नर जनाब जवाद आब्दी साहब को, कि जो वसीला बन जाते हैं। हज में आपको इतने सारे मसाइल सामने आते हैं और ज़ियारत में कोई शिकवा नहीं होता, तो फिर मुझे कहने दीजिए, ए भाई ये खादिमुल हरमैन ज़बरदस्ती के ना बनो। ये ख़ानदान अबू तालिब पे ही ज़ेब देता है कि कोई हाजी प्यासा न रहे। ज़बरदस्ती कोई गासिब हो जाए और निज़ाम न चले, गरीबी पे काबू ना हो पाए और साहब रोज़गार लोगों को न मिले, तो कहते हैं आप ज़बरदस्ती आ गए, आपको हक नहीं बनता। जो सही वारिस है उसको ही सत्ता देनी चाहिए। तो फिर खाने काबा वक्फ अलल खैर नहीं, वक्फ अलल औलाद है। वक्फ अलल औलाद है। अली का पहला इमाम जो बेटा है वो भी काबे से आया और जो आखिरी बेटा होगा वो भी काबे से आएगा। तो फिर जिसका है उसको दे के झगड़ा खत्म करिए। और आप नहीं देखते, नजर नहीं आता कोई, मगर करबला में किसी को प्यास का शिकवा नहीं, किसी को भूख का शिकवा नहीं। तो जो करबला की ज़ियारत का निजाम संभाल रहा है उसी को काबे के हज का भी इंतजाम दे दो। आइए, मैं ऐसे मौके पे नाते पाक पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा जनाब सलीम मुजफ्फर नगरी साहब से, वो तशरीफ़ ले आए। बहुत खूबसूरत आवाज़, बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका इस्तकबाल करें। इस देश की मारों को पेश करता हूँ और मैं अगर किसी तरह की हाजिर खिदमत। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा, रुख़ मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहान चलना सीखा। चले जब
फलक थमा हुआ था, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। रुख मुस्तफा को देखा। और शेर समाप्त कर लें। बड़ा खुशी नसीब हूँ मैं, मेरी खुशी नसीब देखो, मेरी खुशी नसीब देखो। शहम बिया के टुकड़ों, शहम बिया के टुकड़ों पा है मैंने पलना सीखा।